देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को अपना मन की बात कहने का अधिकार है। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत, मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पर। क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके हैं। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी। तो हम ये भुगत चुके हैं, इसीलिए हम तृणमूल के साथ पूरी ताकत से है। अभी कोर्ट जाएंगे, पूरी लड़ाई करेंगे और सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं किसी को राय नहीं देती, ये वक्त ही बताएगा। और ममता दीदी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, लड़ाऊ है। वो जो करेंगी वो उनके लिए, तृणमूल के लिए, देश के हित में ही करेंगी। देखिए, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। मैं चाहती भी नहीं कोई खत्म हो। क्यों खत्म हो? लोगों को लगता है कि दीदी को खत्म करे। दीदी को कोई खत्म नहीं करता। दीदी की मेहनत को, विचारधारा को कोई खत्म नहीं कर सकता। देखिए, ममता दीदी की और सोनिया जी की एक मीटिंग हुई, वो दोनों ही उस मीटिंग में थी, तीसरा तो था नहीं। मैं तो उस मीटिंग में थी नहीं, ना कांग्रेस ने मुझे कुछ बताया, ना तृणमूल ने मुझे बताया। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि क्या क्या बात दोनों में हुई। देखिए, अभी अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है। बारिश तो आने दो, फिर देखेंगे। मुझे नहीं पता भैया, काफ़ी ऑपरेशंस चलती रहती है। पहले अस्पतालों में हुआ करती थी, अभी बीजेपी करने लगी है। ठीक है, नया नया उनको शौक बना है, पार्टियां तोड़ो, घरों तोड़ो। ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अभी इंडियन लाइंस की मीटिंग हुई उससे पहले, उसमें कहा जा रहा है, संजय राउत की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऐसा कहा कि अगले चुनाव में हो जाए तो प्रधानमंत्री का चेहरा लेके जाए। क्या इस तरह की बातें हुई उसमें? बहुत सारे विस्तार में बातें हुई मीटिंग में, और हर 2 महीने हम लोग मिलेंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था कि SIR पे हम सब ने काम करना चाहिए। एकजुट में हर 2 महीने हम लोग मिलेंगे। अगली बार हम हैदराबाद में मिलने वाले हैं, और काफ़ी कुछ काम हम एक दूसरे के लिए, हमारे लिए जिस तरह से हमारी पार्टियां तोड़ी गई, उसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दूसरे को जो हम मदद कर रहे हैं, उस पर भी विस्तार से हम एक दूसरे के साथ हैं। और देश के हित के लिए हमारी इंडिया अलायंस एकजुट से लड़ती रहेगी। उद्धव जी ने बहुत सारी बातें की। मैं खुद मीटिंग में थी, मैं खुद उनका वक्तव्य सुन चुकी हूँ। बहुत सारी उद्धव जी ने बहुत सारे सुझाव दिए उसमें, और इंटरनल हमारी मीटिंग थी, तो जो सारी बातें हमारी है वो हम आगे अगली मीटिंग में करेंगे। क्या असं काय बोलले नाही, म्हणजे मी ज्या मीटिंगमध्ये होते तेव्हा मी काय ऐकलेलं, पण खूप बऱ्याच सूचना केल्या, त्यांची आम्ही नोंद घेतलेली। ते नाही, मी नाही ऐकलेल्या, मी मीटिंगमधलं सगळं ऐकलं, पुढचं मला माहिती नाही। देखिए, 12 साल में जब इतना अच्छा काम किया है, उस भाषण में कांग्रेस को तो बहुत नाराज़ी उन्होंने जताई है। अगर मैं 12 साल काम करती तो मैं कांग्रेस का नाम ही क्यों लेती? मैं मेरे काम के बारे में बोलती। 12 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बारे में बोलना पड़ता है, इसी में कांग्रेस का यश है। देखिए, मोदी जी तो करते आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत मेहनत की। आपको याद होगा, आपने प्रेसिडेंट ओबामा जी की अगर किताब पढ़ी होगी, उसमें प्रेसिडेंट ओबामा जी ने लिखा है कि मेरे लिए, मैं मनमोहन सिंह जी को मेरा गुरु मानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है।
है ना, एक लोकतंत्र में अच्छी बात है, एक दूसरे को के लिए ये रिश्ते रखने अच्छी बात है। नहीं, अमेरिका का तो बेस ही मनमोहन सिंह जी ने किया ना, ओबामा जी प्रेसिडेंट थे तब, न्यूक्लियर डील भी तभी साइन हुआ, आपको याद होगा। अभी हमारा अमेरिका के साथ क्या रिश्ता है कॉमर्स में, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है अभी, मतलब मुझे तो नहीं है, मैंने ना पढ़ा है कई जगह, ना पढ़ने में आया। आपको कुछ अलग पता होगा तो बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑफकोर्स अटल जी। मैम, पॉपुलर जनता पार्टी के नाम से कुछ युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, अब नहीं कर रहा है, पहले अपोजिशन और आपके अलायंस की तरफ से सपोर्ट था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित आज संजय राउत हो सकता है, देखिए एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को, कल आप भी पार्टी चालू कर सकते हो, उसमें गलत क्या है, कोई भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से एक सशक्त लोकतंत्र में किसी को भी पार्टी शुरू करने का अधिकार है। ओके, नहीं, फॉरेन पॉलिसी आणि प्राइम मिनिस्टर्स परफॉर्मन्स इज टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। फॉरेन पॉलिसी अलग होती है और प्राइम मिनिस्टर्स रिलेशनशिप्स एंड विजिबिलिटी अब्रॉड आर टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत लंबा है, आधा घंटा लगेगा फॉरेन पॉलिसी को।